ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हमारा डे 5 का पार्ट 2 है और आज की क्लास में जो चीज़ हमें देखनी है वो है फिल्टर्स। मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस तरह हम फर्दर मूव करेंगे टेक्निकलिटी आती रहेगी। आज की वीडियो में बड़ी ही टेक्निकल चीज़ें और बड़ी ही अमेजिंग चीज़ें हैं, मतलब एडवांस चीज़ें हैं। तो मैं किस तरीके से फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, किस तरीके से फ़िल्टर अप्लाई किए जाते हैं, यही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए ये फ़िल्टर किस तरीके से अप्लाई करते हैं मेरी एक बार स्क्रीन पर आ जाएं। तो फोटोशॉप के इंटरफेस पर हम एक दफ़ा फिर से आ चुके हैं। तो करना क्या है, सिंपली हमें अपने फ़िल्टर्स वाले ऑप्शन में जाएं। ये एक इमेज मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं। यहाँ से आप जाएँ फ़िल्टर गैलरी, सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद ये हमने एक फ़िल्टर लगा हुआ ऑलरेडी, वो कौन सा था, ये वाला था। तो ये फ़िल्टर हमने यहाँ पर लगा दिया। देन कुछ फ़िल्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं इस पर, तो वो नहीं लगाने हमें, तो इस वजह से मैं वहाँ रिमूव कर रहा हूँ फ़िल्टर्स। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट किया होता, तो कितना ज़बरदस्त यार, ये मेरा फेवरेट किस्म का फ़िल्टर है। यहाँ पे आप चाहें और भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो कितना ज़्यादा रियल ये इफेक्ट हमारे पास आ रहा है देखने में, इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करें। तो वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ मज़ीद इफेक्ट लगें, तो यहाँ से हम जाएँ स्टाइलाइज, स्केच, शार्पन, रेंडर, नॉइजी, टेक्सचर्स में जाएँ। टेक्सचर में जाके आप यहाँ पे फ़िल्टर्स के तौर पर टेक्सचर्स भी लगा सकते हैं, मोज़ाइक टाइल्स। दैन इसके ऊपर जो है ये टाइल्स का एक अलग से डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन। देन इसने इसके ऊपर टाइलिक इफेक्ट लगा दी। हम चाहे यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर चाहें तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी था। तो हम इसको कर रहे हैं फ़िलहाल ये वाला, तो ये ज़रा ज़्यादा नॉइज़ी सा है और अच्छा लग रहा है। दैन हमने इसको ये वाला सिलेक्ट कर लिया। और ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के हैं, इनके ये पिक्सेलेट भी नहीं होते। तो इस तरह के हम मटेरियल्स भी बना सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं। देन फिल्टर्स में जाएं अगेन फिल्टर्स में जाएं, डिस्टॉर्ट में कर सकते हैं। नॉइज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं, नॉइज़ ऐड करें। अपनी इमेज में किस हद तक करना चाहते हैं, इस हद तक करना चाहते हैं, देन आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। मीन के इतने कस्टमेबल और इतने ईजी फ़िल्टर हैं फ़ोटोशॉप में, बड़े ज़बरदस्त हैं। अब क्या करें, फ़िल्टर में जाएँ। यहाँ से एक चीज़ आती है लिक्विफाई। लिक्विफाई तब यूज़ होता है जब आपने अपने देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाएं, ब्रश साइज़ को नॉर्मल है, इसको खींचना शुरू करें। यहाँ से आपके इमेज को इस तरह कस्टमली खींचेगा, जहाँ पर आप इसको ब्रश की मदद से ड्रैग कर खींचेंगे। देन अगर आप चाह रहे हैं इसको ज़्यादा इरेगुलर करें, वैसे ये करना बनता तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसको करें, देन आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। मज़ीद कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना चाह रहे हैं, देन आप इसको कर सकते हैं इरेगुलर। तो एक तो चीज़ ये होगी। देन आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके पास एक और चीज़ आती है यहाँ से फ़िल्टर गैलरी में, ब्लर की गैलरी। अमूमन यहाँ पर जो ब्लर यूज, आप अपने इमेज को ब्लर करना चाहते हैं, देन हमारे पास जो सबसे पहले ब्लर्स जो हैं वो शो होते हैं, आते हैं, वो ब्लर गैलरी यहाँ पर है। तो अमूमन जो हमारे पास ब्लर यूज़ होता है वो है गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर पर क्लिक करें तो इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाता है। बहुत ज़्यादा बिग जो है वो हो चुका है ब्लर, तो हम इसकी यहाँ से जो है अमाउंट को कम कर सकते हैं। यहाँ पे ये कम ब्लर हो गया। अगर हम उससे भी कम ब्लर चाह रहे हैं, देन ये उससे भी कम ब्लर हो गया। अगर ज़्यादा ब्लर चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो जैसे आप चाहें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। देन तो ये वाली चीज़ तो हो गई, फ़िल्टर्स ये भी कवर हो गया। अब जो एक चीज़ आती है बड़ी अमेजिंग सी है, न्यूरल फ़िल्टर्स। यहाँ पर ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो लास्ट क्लास होगी, उसमें हम इसे डिटेल से स्टडी करेंगे। आप मिस मत कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा फ़ोटोशॉप कितना पावरफुल है न्यूरल फ़िल्टर्स के मामले में। बहुत अच्छे जो है न्यूरल फ़िल्टर आ चुके हैं। मैं इस वक्त 2023 बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप 2024 का बीटा वर्जन देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक एडोबी जो कंपनी है वो आगे निकल चुकी है। तो बहुत अमेजिंग न्यूरल फ़िल्टर है, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। देन फ़िल्टर में हमारे पास अगली जो चीज़ आती है वो है एंड रेंडर में जाके आप क्लाउड्स ऐड कर सकते हैं। क्लाउड्स पे क्लिक करें, इस तरह के क्लाउडी इफेक्ट आ जाएगा। कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाएं दोबारा रेंडर में जाने के बाद डिफरेंस, क्लाउड, फाइबर्स, लेंस फ्लेयर में जाके क्या होता है, आप अपने इमेज को थोड़ा सा गोल मटोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ भी आप मूव कराना चाहते हैं उस तरह के पॉइंट पे क्लिक करें। एंड उसका जो पॉइंट है मिड पॉइंट, उसको सेट करके आप इसको सिंपली इसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अमाउंट को बढ़ाएं तो यहाँ से आपके पास कुछ शाइन सी आ जाएगी। आप इसको ओके करें। आप इसको एज ए मून भी या एज ए सन की जो लाइट है उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, आते हैं, बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स हैं फ़ोटोशॉप में। तो
तो इसी तरीके से आप यहाँ से जाके भी अपनी लेंस करेक्शन कर सकते हैं, किस तक आपने अपनी इमेज को बेंड करना है, उभरवा शो करना है, किस तरीके से करना है, वो भी 3D की भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3D पे हम वर्क नहीं करते। बाकी आप देखें कि व्यू के टैब में कोई और समझाने वाली चीज़ तरह नहीं रहेगी, उतना समझा दिए कि आप इजीली अपनी फोटो एडिट्स और ग्राफिक आराम से थंबनेल जितने भी पोस्ट वगैरह आराम से डिज़ाइन कर लेंगे। बाकी थ्योरीज जो हैं वो आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत एक अलग से सीरीज़ बना देंगे इस पर। तो यहाँ से सिलेक्शन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, टाइप में जाके और कुछ भी नहीं, मैच फ़ॉन्ट, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेयर्स में जाके न्यू फिल लेयर वगैरह जो मैंने लेयर्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया, इमेज में जाके इमेज साइज सेट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, रिवील, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं बिल्कुल मैं नेक्स्ट क्लास में एंड पे बता भी दूंगा। फाइल में जाने के बाद न्यू फाइल, एक्सपोर्ट, सेव वगैरह ये चीज़ें हैं। विंडो में जाके वो ऑलरेडी वही वाले फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं फोटोशॉप में इतने से फीचर हैं, बहुत हैं, लेकिन मैंने मकसद था आपको 6 डेज़ के अंदर अच्छे से गाइड करना कि आप इस काबिल हो जाएं, अच्छे से फोटोज़ एडिट कर सकें, देन हेल्प ले सकते हैं आप। तो इस तरह का बड़ा मज़े का इंटरफेस है फोटोशॉप का। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।